कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। यूएई में उन्होंने ये हमलावर दिखे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, और यहीं पर राहुल गांधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस साल के सबसे बड़े इंटरव्यू में राहुल गांधी ने न्यूज 18 के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 18 न्यूज 18 इंडिया पर। पहला सवाल मेरा यह है कि आप यहां आए, आपने तमाम मुद्दे उठाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी मुद्दे उठाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी। आपने कहा सहिष्णुता देश में बढ़ रही है, आपने कहा रोजगार नहीं है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूं। सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूं। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सच्चाई है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए, भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयां हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमजोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। अच्छा, एक बात आपने कहा एक अखबार से इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री से आपकी बात नहीं होती। वो जब आपका जिक्र करते हैं, आपके परिवार का जिक्र करते हैं, कहते हैं नामदार, फिर वो कहेंगे कि फोन बैंकिंग होती थी, फिर वो कहेंगे कि जमानत पर रिहा परिवार। इस तरह की एक टर्म जब यूज होता है पॉलिटिक्स में, आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? आपको क्या लगता है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो जाने। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं प्यार से बात करता हूं। उनके बारे में भी मैं कहता हूं, आदर से बात करता हूं, गलत शब्द प्रयोग नहीं करता हूं। आपने मेरे भाषण सुने हैं, आप चलते हैं हमारे साथ। मैं उनके बारे में गलत नहीं कहता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद की, 30,000 करोड़ रुपए चोरी करवाए। प्यार से बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि बेरोजगारी है। मैं बोलता हूं कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोला उन्होंने। हर भाषण में कहते थे कि किसानों की मदद करेंगे, और हमने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 2 दिन में करा। तो जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में है, हम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप सर लगातार ये सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, और ये बात आप 2-3 साल से कह रहे हैं। शुरुआत में जब आपने कहा तो इस पर बहुत बहस हुई, बाद में एक एक करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव हो रहा है सरकार का, आपने सीबीआई चीफ का देखा, इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, सीबीआई चीफ को 2 बार हटाने की जल्दी क्या थी? मतलब क्या जल्दी थी कि एक बार 1:30 बजे रात को प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि भैया इसको 1:30 बजे रात को हटाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वापस लाओ, और मतलब घंटों में प्रधानमंत्री कहते हैं सीबीआई चीफ को निकालना है। मतलब क्यों? इसका क्या कारण है? और कोई और नहीं कह रहा है। सरकार में गडकरी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी जी कह रहा है कि भैया इसको हटाओ। क्या कारण हो सकता है? पूरा देश जानता है कि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहे थे। पूरा देश जानता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। पूरा देश जानता है कि जब उन्होंने इंक्वायरी डालने का काम शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटाया। अब क्यों हटाया? राहुल गांधी जवाब थोड़ी दे सकता है, वो तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मगर बात सिंपल है। एचएएल हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से बना रही है। अनिल अंबानी हवाई जहाज बनाना नहीं जानता है। पता नहीं कैसे अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया। वो मेरिट की बात करते हैं, नामदार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अनिल अंबानी में क्या मेरिट है? हवाई जहाज बनाने में क्या जानते हैं वो? तो उन्होंने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? अनिल अंबानी को क्यों दिया? यह सवाल है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी
किसी भी छोटे दुकानदार से आप पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पूछिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मजाक बना रखा है। अब किसी भी दुकान हालत क्या है, हाथ जो कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी को पहले हटाओ। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। तो आप तो कह ही रहे हैं कि हटा देंगे 2019 में। मैं नहीं हटाऊंगा, हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे, बदल दिया, मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था, मुझे याद है, जो भरोसा युवाओं में था, वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं, कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने, इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। अच्छा, अब सर, आप एक सर महागठबंधन का जो मामला था, क्या अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे, थोड़ा निराशा है या नहीं? एकदम वो ना कांग्रेस पार्टी से, ना हमसे, ना हमारे लोगों से बात की। मगर देखिए, मैंने कल बोला, राजनीतिक डिसीजन है, उन्होंने अपना राजनीतिक डिसीजन लिया और हम उनका आदर करते हैं, मायावती जी का आदर करते हैं, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदर करते हैं। बट अब हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मेरी थिंकिंग है, शायद गलत है, मगर मेरी थिंकिंग है कि मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। चलते चलते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है राहुल जी, 2019 का नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि राम मंदिर का मसला कभी उछाला जाता है, कभी बड़ा सिंपल नैरेटिव। अभी रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की जिंदगी बदलना, ये 3 मेन मुद्दे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है और 2 साइड वाले मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम पैसे में हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिलवाना, ये बेसिक फाउंडेशन है। और जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो खोखले निकले, झूठे निकले, उन पे भी सवाल उठेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो कैरेक्टर है, नरेंद्र मोदी जी ने एचएल के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दी है, उनको परे करके अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात की। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं राहुल गांधी, लेकिन जो कुछ भी वो बातें यहां कह रहे हैं उस पर देश में सियासत गर्म है और राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलने से नहीं चूक रहे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दुबई। तो रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान, शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा, यही वो मुद्दे थे। 2014 में बीजेपी इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर पहुंची थी और अब 2019 में कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को ले जाने वाली है। खासकर करप्शन के मुद्दे पर लगातार हमलावर है, कह रही है कि राफेल में करप्शन हुआ है और आरोपी सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है लगातार कांग्रेस की ओर से। अगली खबर का रुख करते हैं, बात गोल्डन बाबा की करते हैं। गोल्डन बाबा हिरासत में है, उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी वेशभूषा से सुर्खियों में रहने वाले गोल्डन बाबा को कल देर रात प्रयागराज की कुंभ मेला पुलिस ने शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया है। बाबा के खिलाफ प्रयागराज के दारागंज थाने में एक सिपाही ने धमकी देने और अभद्रता करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा कुंभ मेला पुलिस को आशंका थी कि बाबा के शाही स्नान के दौरान बाबा कुछ हंगामा कर सकते हैं, कोई बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने शनिवार की रात गोल्डन बाबा को बैंक रोड के एक मकान से हिरासत में ले लिया। पूरी रात थाने में बिताने के बाद गोल्डन बाबा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां निजी मुचलके पर पुलिस ने उन्हें रिहा तो कर दिया, लेकिन अभी भी बाबा पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। तो कुंभ की शुरुआत से ही गोल्डन बाबा परेशानी में घिरते दिखे। पहले अखाड़ा ने गोल्डन बाबा को अखाड़ा से बाहर निकाल दिया और अब हिरासत में लिए गए गोल्डन बाबा। पुलिस में यह मामला दर्ज हुआ है कि उन्होंने एक
सिपाही के साथ बदसलूकी की धमकी दी और ये भी आशंका थी कुंभ मेला की परिस्थितियों को देख रहे, व्यवस्था को संभाल रहे हैं पुलिस को, कि शाही स्नान के दौरान बाबा कोई बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें हिरासत में लिया गया और अब भी पैनी नजर बाबा पर बना रखी है पुलिस ने। तमाम खबरों के बीच आज देश भर में लोहड़ी की धूम है और इन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी लोहड़ी मना रहे हैं लोग। शाम से ही देश प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं लोहड़ी की। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लोहड़ी की तस्वीर, यूपी में भी लोहड़ी के मौके पर लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं, इस त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनऊ से हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देहरादून से आसिफ जैदी हैं हमारे सहयोगी। रंजना के पास सबसे पहले चलते हैं। रंजना, लोहड़ी का अपना महत्व है और हालांकि जितने भी उत्सव, जितने भी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फसल के सीजन से जुड़े होते हैं। नई फसल आती है और उसका जश्न किसान मनाते हैं, यहीं से पर्व त्योहार की शुरुआत होती है। लोहड़ी का भी रिलेशन ऐसा ही है। किस तरह की तस्वीर लखनऊ में देखने को मिल रही है? लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में लोहड़ी मनाई जा रही है। काफी उत्साह है लोगों में। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो है लोहड़ी यहाँ पे मना रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स, लावा, तिल, गुड़ सभी अग्नि को समर्पित कर रहे हैं और दुल्ला भट्टी की कहानियां भी सुनाई जा रही है यहाँ पे। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे पारंपरिक तरीके से लोहड़ी मनाई जा रही है। क्या क्या करते हैं लोहड़ी में? लोहड़ी में मतलब बहुत अच्छा, मतलब जलाई जाती लोहड़ी और वो भांगड़ा होता है, गिट्टा होता है, नाच होता है, खूब मजा आता है। भगवान से दुआ मांगी जाती है, एक दूसरे से खुशी होती है। एंजॉय कर रहे हैं लोग लोहड़ी को। यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, यंगस्टर सब लोग मौजूद हैं और धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ लोहड़ी मनाई जा रही है राजधानी लखनऊ में। जी रंजना, बने रहे हमारे साथ। आसिफ जैदी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो लोहड़ी कहते हैं कि पंजाब का पर्व है, लेकिन अब कोई भी पर्व किसी एक राज्य का नहीं रह गया है। पूरे देश में वैसा ही उत्सव, वैसा ही जश्न, वैसा ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, चाहे पर्व कोई सा भी हो। लोहड़ी पर भी वैसी स्थिति। देहरादून से आसिफ, कैसी तस्वीर देहरादून में? लोहड़ी का पर्व देहरादून के लोग कैसे मना रहे हैं? देखिए, लोहड़ी का अपना खास महत्व है और कुछ दिन पहले से ही इस त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पूरी दुनिया भर में ये त्यौहार मनाया जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं, जो कि लोहड़ी के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल उत्साहित हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? गुरविंदर सिंह। सर, लोहड़ी के पर्व का क्या महत्व है और कैसे मना रहे हैं? ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है तो उसकी खुशी के लिए लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं हम लोग। मैम, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं आज के इस दिन के लिए, लोहड़ी के लिए? ये कि ये लोहड़ी है, ये मेरी नीस की है और हम स्पेशली पंजाब लुधियाना से आए हैं लोहड़ी मनाने यहाँ अपनी फैमिली के साथ। ये नाना जी हैं, मैं लड़की की मासी हूँ और हम खुशी से यहाँ लोहड़ी मनाने आए हैं। मैम, आप किस तरह से तैयारी? हम बहुत खुशी से आई हैं, लुधियाना से आई हैं हम। स्पेशली देवती है हमारी, उसकी लोहड़ी के लिए आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अब लोहड़ी जला दी गई है, किस तरह से आग लगाई गई है, इसमें भोग लगाया जा रहा है, रेवड़ी का, तिल का, गजक का, और यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों में काफी अच्छा उत्साह है और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और सभी लोग यहाँ पे जो पुरुष हैं वो यहाँ पर नाच गाने के लिए अभी तैयारियां की जा रही हैं सारी की सारी। जी बिल्कुल आसिफ, लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन जैसा कि आपने भी तस्वीरों में दिखाया, हम लखनऊ से भी देख पा रहे हैं कि वहां पर आग जलाते हैं और फिर उसकी परिक्रमा करते हैं। ढोल नगाड़े के थाप पर लोग झूमते नाचते गाते हैं। और जो लोहड़ी की परंपरा की अगर हम बात करें तो किसानों से जुड़ी हुई है। जब नई फसल घर में आती है, जब नई फसल कटती है और उसके बाद किसान जश्न मनाते हैं, उस तरह से लोहड़ी की शुरुआत बताई गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रंजना, वहां पर खूब इस वक्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं और
परिक्रमा भी कर रहे होंगे आग की। बिल्कुल गिद्धा और भांगड़ा की तैयारी है और यहाँ पे हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग अपने बच्चों को लेकर के भी आए हुए हैं और यहाँ पे चल रहा है पूरे। आप देख सकते हैं कि कैसे अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। उसमें ड्राई फ्रूट्स, गुड़ है, गजक है, ड्राई फ्रूट्स है, लावा है उसमें, और लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं पूरी। तो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है और यहाँ पे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी मनाई जा रही है। बहुत सारे जो है महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है। आप क्या क्या करते हैं आज? आप क्या क्या करते हैं नहीं बता पा रही हैं और एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे लोहड़ी को। तो अब हर्षोल्लास के साथ राजधानी लखनऊ में लोहड़ी मनाई जा रही है और सामाजिक पर्व है लोहड़ी। और इसमें जो खुशियाँ हैं, जो जिसके घर में जो भी शुभ काम होता है वो अपनी मन्नत रखता है, इस लोहड़ी में आया है और अपनी मनौती को पूरा करने के लिए कहेगा। और फिर जब अगले साल लोहड़ी आएगी तो खुशियों के साथ अपनी मनौती जब उनकी पूरी हो जाएगी वो आएंगे और यहाँ पे फिर से अग्नि को समर्पित करेंगे सारी चीजें। तो खुशियों का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। इसकी शुरुआत भले ही फसलों के इससे हुई हो, लेकिन अब जो लोग फसल कटने का इंतजार नहीं है, जो शहर में लोग रह रहे हैं, उसके लिए एक अलग लोहड़ी का महत्व है और उन लोगों के लिए खुशियां लेके आता है लोहड़ी। सब लोग मिलते हैं, सब लोग पारिवारिक। रंजना, बहुत खूबसूरत बात है। कहा यह जाता है कि शहरों में लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, भावनात्मक जुड़ाव उतना ज्यादा नहीं होता जैसा कि कस्बों में, गांवों में होता है। लेकिन ये वो पर्व त्योहार के ही मौके हैं जब लोग ये भूल जाते हैं कि वो किस समाज से हैं, पंजाबी हैं नहीं हैं, और एक साथ आते हैं, जश्न मनाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर लखनऊ से देखने को मिल रही है। रंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लोहड़ी की ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।